वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ टीवी रियलिटी, हमारा ये खास प्रोग्राम जिसमें हम करेंगे बात रियलिटी के बारे में, टीवी टाउन की रियलिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से टीवी टाउन की दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर होने वाली एक्ट्रेस जूही परमार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जूही परमार की जिंदगी में आखिर वो क्या तकलीफ थी जिसने उन्हें अंदर से तोड़ा, इस पर आज हम आप सभी के बीच बात करेंगे। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम में जानते हैं जूही परमार कैसे बदली, कैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्या हुआ ऐसा कि जूही परमार अंदर से टूटी, वो हादसा जिसने उन्हें पूरी तरह से जिंदगी को एक पल में खोते हुए महसूस करा दिया था। जूही परमार की जिंदगी का वो दर्द भरा राज आज हम खोलेंगे आपके बीच। स्ट्रगलिंग किस तरह से जूही परमार ने की है, जानिए हमारे खास रिपोर्ट में। टीवी इंडस्ट्री में यूं तो एक्ट्रेसेस ने बहुत ही लंबे समय तक राज करना अपनी काबिलियत से ही सीखा, और आज से नहीं बल्कि 80-90 के दशक से हिंदी टीवी की सीरियलों की एक्ट्रेसेस ने अलग ही पहचान बनाई। लेकिन क्या आपको मालूम है, वो एक्ट्रेसेस, सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस जो आज टीवी टाउन से दूर हैं, उनकी जिंदगी कैसे टीवी से दूर होने के बाद दर्द में गुजरी है। नाम इसमें कई एक्ट्रेसेस का आपने सुना होगा। आज हम आपको जूही परमार के बारे में एक बार फिर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वाकई में जूही परमार ने भी कुछ कम दर्द नहीं झेला। आज हम आपको बताना चाहेंगे जूही परमार की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने कैसे उन्हें अपने पति से भी दूर किया, और तो और शादीशुदा ज़िंदगी ही नहीं बल्कि निजी ज़िंदगी में बीमारी की वजह से भी जूही परमार इतनी तकलीफ़ में रही कि एक समय वो अपनी ज़िंदगी से हार बैठ रही थी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि जूही परमार एक समय अपनी ज़िंदगी से हार मान रही थी। कहा जाता है उस समय को याद कर जूही आज भी रो पड़ती हैं। जो हालत उनकी हुई थी वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी उनका कभी होगा हाल कि वो ऐसे टूट जाएंगी। आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से जूही परमार के बारे में, जो शायद सुनकर आप सभी चौंक जाए। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जूही परमार ने कैसे अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं कई बार कई ऐसी तकलीफ़ सही जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में दर्द काफ़ी बढ़े रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे। दरअसल जूही परमार को अपने पति सचिन से अलग होने के बाद कितनी तकलीफ सहनी पड़ी है, उस पर आज हम बात करेंगे। स्ट्रगल से भरी इस दुनिया में कैसे उन्होंने दर्द झेला। पहले तो आपको बता दें, वाकई में सीरियल कुमकुम से मशहूर हुई एक्ट्रेस जूही, जिन्होंने शनिदेव फिल्म में भी काम किया। 40 साल की उम्र में जूही परमार ने बिग बॉस भी जीता है, बिग बॉस का खिताब भी जीता। वो जूही परमार ने कितनी तकलीफ झेली आज हम आपको बताएंगे। एक्स हस्बैंड सचिन श्रॉफ के साथ अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का उन्होंने काफ़ी सामना किया था। डाइवोर्स को लेकर उन्होंने कई बातें शेयर की थी। जी हाँ, शादी के 12 साल में ही उनका रिश्ता टूट कर बिखर गया। आज हम आपको बता दें जूही चावला ने एक बार कैसे अपनी तकलीफ़ पूरी तरह से जाहिर की। दरअसल एक बार वो इतनी परेशान रही कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, और वो जब सफ़र कर रही थी उन्हें लगा वो अब ठीक नहीं होंगी। हॉस्पिटलाइज्ड वो हुई थी तो उनका हाल ऐसा हुआ कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। जी हाँ, जूही परमार ने बताया था कि कितनी तकलीफ़ में वो रही थी। जी हाँ, जूही परमार ने बताया था कि बिल्कुल ज़िंदगी को उन्होंने पूरी तरह से टूटते देखा है। डॉक्टर ने उन्हें गलत मेडिसिन दिए थे, ये कहना था जूही परमार की एक करीबी दोस्त आशिका गुरादिया ने। आशिका ने बताया था कि जूही परमार को गलत दवाइयाँ जब दी गई, जूही काफ़ी तकलीफ़ में रही। जूही परमार ने इस पर अपनी तरफ से जानकारी दी थी कि होली का समय था, नस्ल पैसेज चॉक्ड होने की वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में रही। जी हाँ, इस पर उन्होंने अपडेट दिया था।
उन्होंने कहा कि सीधा हॉस्पिटल उन्हें भर्ती किया गया था। रात के 11 बजे सांस नहीं ले पा रही थी वो, और पैरामीटर्स मेडिकली जो हैं, ऑक्सीजन थे वो सही थे, लेकिन इसके बावजूद ECG, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड प्रेशर, ये सब ठीक होने के बावजूद पूरी तरह से वो टूट गई थी। शॉकिंग उन्हें महसूस हुआ था, और तो और 5 मिनट भी वो सरवाइव नहीं करेंगे ऐसा उन्हें लगा था। उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि मेरी बेटी समायरा का ख्याल रखना, और ऐसे कहकर जूही परमार हार रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने हर किसी को माफ़ किया जब वो लौटी ज़िंदगी से जंग जीतकर। उन्होंने बीमारी से जंग जीतकर ज़िंदगी जीती, और वो कह बैठी कि मेरे लिए अंदर किसी के लिए भी नकारात्मक अब एहसास नहीं है, मैं कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरा जन्म मिला है, एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया था, और उन्होंने शुक्रगुजार माना ईश्वर का कि उन्हें दूसरी ज़िंदगी मिली। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत थी, वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। सररियल एक्सपीरियंस था वो उनका, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी 1 मिनट में देख ली थी। उन्होंने ईश्वर से बात की थी, डॉक्टर और सब उनके आसपास थे और सब उनसे दूर जा रहे थे, ऐसा उन्हें महसूस हुआ था। ईश्वर से, उनकी आत्मा से उनकी मुलाकात हो रही थी, ऐसा उन्हें लगा। डॉक्टर से ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ सिर्फ इस चीज़ की थी कि वो अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पा रही थी, और उन्होंने किसी तरह दिल पर हाथ रखा था और ईश्वर से बात की। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका जो ज़िंदगी मुझे दी, लेकिन बेटी के लिए तकलीफ़ है। वो कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, इस चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ़ है। इसके बाद उन्हें वापस ज़िंदगी मिली। वो ये ख़त लिख कर बैठी थी, और इस ख़त से उन्होंने अपना दर्द छलकाया था। जी हाँ, हॉस्पिटल में इतने बुरे हालत में वो रहीं। ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अपनी बेटी की वजह से अपना पूरी तरह से कराया। सचिन से अलग होने के बाद जो उन्होंने तमाम बातें शेयर की, वो उन सब को लेकर कोई भी बर्डन लेकर नहीं जाना चाहती थी। जो उनका कहना था कि पुराने बीते अतीत से वो उभर कर बाहर आई हैं, और इससे उभर कर वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दर्शकों हमारे चैनल में, जहां मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये खास कार्यक्रम किसी और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सलमान खान और उनकी मां सुशीला को लेकर। सलमान खान हाल ही में आपने देखा होगा कि KRK के खिलाफ केस कर बैठे, जब KRK ने उन्हें काफी ट्रोल किया। KRK ने उनके लिए कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उनके फिल्म राधे के लिए, जिससे सलमान काफी गुस्सा हुए, तो सलीम खान से बचाव की मांग कर बैठे KRK। वही सलमान खान के लिए सुशीला, उनकी मां को कैसा लगा होगा सोचिए जरा। सुशीला जो कि सलमान खान से सालों से मांग रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कि मेरी गोद में नन्हे मुन्हे मेहमान लेकर आओ जो कि तुम्हें पापा कहे और मुझे दादी कहे। लेकिन सलमान खान ये अपने सपने को जो पूरा करना चाहते हैं, सलमान अपनी माँ के लिए ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं सपना। आइए जानते हैं सलमान की माँ ने पर कैसे बयान दिए थे, कितना लाड प्यार करते हैं वो अपने बेटे से। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।